standard time, chapter number 3, pair of linear equations in numerical, right? एक्सरसाइज नंबर 3.6 स्टार्ट की थी हमने। एक्सरसाइज नंबर 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के एक क्वेश्चन को देखा था। क्या करना था उसमें, रिड्यूसिंग मेथड का यूज करना था। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम इनटू अ पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस। बराबर। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें टू अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू 2, राइट। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है 4 अपॉन रूट एक्स प्लस 9 अपॉन 9 माइनस रूट वाई, 9 माइनस रूट वाई, 9 माइनस रूट वाई इज इक्वल टू -1। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 अपॉन रूट एक्स है स्टूडेंट्स, उसको a सपोज कर लेते हैं। और 1 अपॉन रूट y है, उसको b सपोज कर लेते हैं। ये इक्वेशन क्या बनेगा, a प्लस 3b इज इक्वल टू 2। और ये आपका इक्वेशन जो बनेगा 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। ये फर्स्ट इक्वेशन बना स्टूडेंट्स। ये सेकंड इक्वेशन बना। क्या करना है आपको, बहुत ही सिंपल है। देखो a और b की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे, यहाँ पे रखोगे, सिंपल है। सो 1 अपॉन a करोगे तो रूट x की वैल्यू मिलेगी, रूट x जो है उसका स्क्वायर कर देना, बराबर। तो 1 अपॉन a सपोज 2 आंसर आता हो a का, तो क्या होगा, देखो एक आंसर सपोज 2 आया, बराबर। सो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू रूट x होगा, स्क्वायर करोगे तो 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू x, x की वैल्यू 1 अपॉन 4 मिलेगी। तो इस टाइप से आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सिर्फ होमवर्क में सॉल्व करना है। कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, बराबर। इसमें नेक्स्ट देखो, इसमें एलिमिनेशन मेथड कर देना तो भी चलेगा, सब्स्टिट्यूशंस भी चलेगा, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4 अपॉन x प्लस 3y इज इक्वल टू 4a। सिंपल स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन x जो है उसकी जगह पे a सपोज कर लो, तो क्या होगा यहाँ पे 4a प्लस 3y इज इक्वल टू 14, राइट। एंड अनदर इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, 3 अपॉन x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। यहाँ पे क्या होगा, 3a माइनस 4y इज इक्वल टू 23। ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया स्टूडेंट्स। ये सेकंड इक्वेशन मिल गया, दो अननोन है, x की जगह पे यहाँ पे a अननोन है और y तो है। सिंपल है। तो जो भी x और y, a और y का जो भी आंसर आया तो y तो डायरेक्ट ही मिल जाएगा आपको यहाँ से। और a जो है 1 upon x is equal to a, तो x is equal to 1 upon a। आंसर 5 आ है, तो 1 upon 5 x की वैल्यू होगी। सिंपल है। सो मैं आपको ये सिंपल इक्वेशंस बना के देता हूं, तो आपको आईडिया आएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं सारे समीकरण, बराबर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 upon x minus 1 plus 1 upon y minus 2 is equal to 2, राइट। दूसरा इक्वेशन क्या है, 6 upon x minus 1 minus 3 upon y minus 2 is equal to 1। सिंपल है। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे, सपोज 1 upon x minus 1 है, उसकी जगह पे a सपोज कर दो। एंड 1 upon y minus 2 है, उसकी जगह पे b सपोज कर दो, बराबर। तो क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन 5a plus b is equal to 2, फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा आपको। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 6a minus 3b is equal to 1। ऐसे दो इक्वेशंस पे क्या करोगे, सिंपली एक चीज है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो 3b हो जाएगा, 3b minus 3b दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, बराबर। तो क्या हो जाएगा, तो b एलिमिनेट हो जाएगा, a की वैल्यू मिल जाएगी। देखो होता है मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 by 3 and adding
nothing more इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले 59 प्लस 3b इज इक्वल टू 6, राइट। और यहाँ पे 6 है, इसको तो कुछ चेंजेस करने नहीं है हमें, तो उसको एज इट इज रखो, एडिशन कर दो। एडिशन कर रहे हैं इसके लिए 3b माइनस 3b 0 हो जाएगा। 15 प्लस 6 कितना होगा 21 इज इक्वल टू 7, राइट। सो a इज इक्वल टू व्हाट 7 upon 21, it means 7 these are 21, it means 1 upon 3 आंसर आएगा ए का। ए की वैल्यू मेरी स्टूडेंट्स आपको 1 upon 3 क्या करेंगे, सिंपली इसको कोई भी इक्वेशन में रख देंगे, और a is equal to 1 upon 3 in equation number 1, 5 प्लस b is equal to 2 है, उसमें रख देंगे सिंपली। सो 5 a की वैल्यू 1 upon 3 प्लस b is equal to 2, राइट। इट मींस 5 by 3 is equal प्लस b is equal to 2, इट मींस b is equal to what 2 minus 5 by 3, 3 to 6 minus 5 by 3, आंसर आएगा आपका सेम 1 by 3। इसका भी आंसर 1 by 3 आ गया स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे ये अब हम फाइंड करेंगे ना वैल्यू, जो सपोज किया था उसको जगह पे वैल्यू रख देंगे। हियर 1 upon x minus 1 is equal to क्या है, a है। सो 1 upon x minus 1 is equal to क्या 1 upon 3, बराबर। ऊपर का तो सेम है तो नीचे का कंपेयर कर सकते हैं। x minus 1 is equal to 3, सो x की वैल्यू आपको मिलेगी 4। सिंपल है ना स्टूडेंट्स। आगे देखो 1 upon y minus 2 को हमने सपोज किया था b, 1 upon y minus 2 is equal to 1 upon 3, डिनोमिनेटर को काउंटर कर दो, y की वैल्यू आपको मिलेगी 5। सिंपल है, बहुत ही इजी है। y is equal to 3 plus 2 होगा ना यहाँ पे, बराबर। तो इस टाइप से करना है सिंपल। आपको रिड्यूसिंग मेथड में क्या करना है, सपोज कर लेना है, बराबर। उसके बाद एलिमिनेशन करके सिंपल आंसर ला देना है, और आंसर लाओ उसके बाद जो सपोज किया कर दिया है उसकी वैल्यू रख देनी है। बहुत ही सिंपल है, बराबर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 7x minus 2y, 7x minus 2y upon xy is equal to 5 है। दूसरा इक्वेशन है 8x plus 7y upon xy is equal to 15। सिंपल है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को लो, सबसे पहले तो xy से डिवाइड कर देते हैं। सो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर जो है उसको सेपरेट कर दिया दोनों में, फर्स्ट इक्वेशन में। तो x यहाँ पे गया 7 upon y आएगा, यहाँ पे 2 upon x आएगा is equal to 5। So 7b minus 2a is equal to 5, means minus 2a plus 7b is equal to 5। ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, माइनस 2a को पहले लिख दिया, बराबर। क्या किया है हमने, यहाँ पे लिख देना है आपको 1 upon x is equal to a सपोज करना है, 1 upon y is equal to b सपोज करना है आपको, बराबर। सिंपल है। सेकंड इक्वेशन को लो अभी। नाउ 8x upon 8x plus 7y upon xy है, उसमें क्या करोगे, सेम वे से 8x upon xy plus 7y upon xy is equal to 15, right? So 8 upon y plus यहाँ पे 7 upon x is equal to 15, यहाँ पे 8b plus 7a is equal to 15, it means 7a plus 8b is equal to 15। दो इक्वेशन मिल गए स्टूडेंट्स, दोनों इक्वेशंस को क्या करोगे, आपको हिंट दे दे रहा हूँ। यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 से कर दो। देखो 7 2 सा 14 माइनस 14 है, और यहाँ पे प्लस 14 है, तो ये दोनों को ऐड कर दो, बराबर। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, बराबर। तो हो जाए 6x plus 3y is equal to 6xy, right?
और सेकंड यहाँ पे 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5x, सिंपल है। तो ऐसे दो क्वेश्चंस यहाँ पे हमें गिवन है और रिड्यूसिंग मेथड से हमें सॉल्व करना है। बराबर, रिड्यूसिंग मेथड स्टूडेंट्स देखना पॉसिबिलिटी है इसका एक सम 3 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में आने की पॉसिबिलिटी है। बराबर, और 4 मार्क्स में इसके वर्ड प्रॉब्लम्स में इससे भी पूछा जा सकता है। बराबर, तो अच्छे से ध्यान देना, ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज नंबर 3.6 उसमें से हल बार एक सम मिनिमम आता है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना। आपको तीन मेथड अच्छे से करनी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बराबर, बहुत ही अच्छा मेथड है इस चैप्टर का, तो ध्यान से प्रिपरेशन करना, कोई भी कॉन्सेप्ट को स्किप मत करना। बराबर, देखो यहाँ पे दो इक्वेशंस है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे, x y से डिवाइड करेंगे, राइट, x y से हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे पूरे इक्वेशंस को x y से डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट लिखना होगा सॉल्यूशंस पे। यही मेथड आप फॉलो करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। x x कैंसिल, यहाँ पे 6 अपॉन y आया, यहाँ पे y y कैंसिल, 3 अपॉन x आया और यहाँ पे 6 आया। मतलब क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे 1 अपॉन x इक्वल टू e, ये 1 अपॉन y इक्वल टू b। बराबर, तो यहाँ पे 1 अपॉन y इक्वल टू 6 में a इक्वल टू 6, तो क्या होगा, a प्लस 6b इक्वल टू 6। फर्स्ट इक्वेशन मिल गया स्टूडेंट्स। सेकंड देखो 2x प्लस 4y इक्वल टू 5x है, राइट। 2x अपॉन xy से डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन को, 5xy है, xy से डिवाइड कर सकते हैं सामने सामने की साइड। यहाँ पे x x कैंसिल, 2 अपॉन y, यहाँ पे 4 अपॉन x इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, 5 आंसर आएगा सिंपल का। तो यहाँ पे क्या होगा, 2b प्लस 4a इज इक्वल टू 5, इट मींस 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 5। सिंपल है, तो इक्वेशन मिल गया आपको। क्या करोगे, देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा ना, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर जो 2 है उसके समान को सब्ट्रैक्ट कर दो, सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही इजी है। एक चीज खास है कि आप ये जो इक्वेशन जो है कॉम्प्लेक्स इक्वेशन उसको रिड्यूस करके कैसे भी सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, वही चीज मैंने वो आपको आ गया। तो बाकी सॉल्यूशंस को आप कोई भी मेथड से कर पाओगे। सेवन वाला क्वेश्चन, 10 upon x plus y, 10 upon x plus y plus 2 upon x minus y is equal to 4. 15 upon x plus y, 5 upon x minus y is equal to minus 2, right? is equal to minus 2। सिंपल एक चीज है, देखो 1 upon x plus y जो है उसको ये सपोज करो, 1 upon x minus y है उसको ये सपोज करो। बराबर, 10 plus 2b is equal to what, 4। दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा, 15 minus 5b is equal to minus 2, राइट। दो इक्वेशन मिल गए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें, दो इक्वेशन मिल गए सिंपल। उसके बाद आप कर पाओगे, लास्ट में क्या करना है वो तो बताइए आपको। जो a की वैल्यू है, b की वैल्यू है रख देनी है, जो सपोज किया है उसमें, और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, और 2 into 3x plus y
1/2 into 3x minus 1 is equal to what? minus 1/8, right? देखो यहाँ पे सपोज करना है हमें 1/3x plus y is equal to a and 1/3x minus y is equal to b, बराबर। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? a plus b is equal to 3/4 मिलेगा। सेकंड इक्वेशन क्या मिलेगा? a/2 minus b/2 is equal to minus 1/8। दो इक्वेशन मिलेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे। ये इक्वेशन क्या करेंगे? a minus b is equal to 2 हो गया minus 1/8। क्या होगा? a minus b is equal to 1, तो इस साइड रहेगी minus 2/8, 2 4 8, तो a minus b is equal to minus 1/4। अब देखिए सेकंड इक्वेशन में क्या, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो सीधे। इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, ओके। a plus b is equal to 3/4 है, a minus c is equal to minus 1/4 है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2a is equal to क्या होगा? 3/4 minus 1/4, एडिशन करेंगे ना, तो यहाँ पे 2/4 होगा, मींस यहाँ पे क्या होगा? देखो 2 डिवाइड बाय 4, 2 डिवीजन करेंगे तो 2 कैंसिल, a की वैल्यू होगी 1/4 और a is equal to 1/4। a इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रख देंगे। समझ में आया आपको? ये इक्वेशन में वैल्यू रख दो, a plus b is equal to 3/4 है, सिंपल यहाँ पे 1/4 रख दो। क्या आएगा आंसर? देखो तो b is equal to 3/4 minus 1/4 means 2/4। b की वैल्यू मिलेगी 1/2, क्या मिलेगी? 1/2, राइट। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे? 1/3x plus y is equal to क्या है? a था, सपोज किया था हमने। सो 1/3x plus y जो है a की वैल्यू कितनी है? 1/4, बहुत टाइम के सामने ये कंपेयर करता हूँ। 3x plus y is equal to 4, ये इक्वेशन मिला। इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं 1/3x minus y is equal to b का, जिसकी वैल्यू मिली है 1/3x minus y is equal to what? 1/2, राइट। सो 3x minus y is equal to 2, ये थर्ड इक्वेशन मिला। दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3। 3x plus y is equal to 4 है, 3x minus y is equal to 2 है, 6x is equal to 6 मिलेगा, x की वैल्यू 1 मिलेगी, वैल्यू कितना मिलेगी? इसमें रखेंगे तो यहाँ पे 3 1 3, यहाँ पे क्या होगा? -3, -3 -1, वैल्यू की वैल्यू मिलेगी आपको 1। सिंपल है। इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 है उसमें x की वैल्यू